हमारे चैप्टर 3 की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां हमने कल छोड़ा था। ली हाजन मैसेज करता है कि साले हरामखोर, अगर तुझे डिस्चार्ज मिल गया था तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं था? क्या तू मरना चाहता है? तो अपना किम कांग हाजन कहता है कि इस साले की दिक्कत क्या है? क्या ये इसका दोस्त नहीं है? चलो कोई ना, इसे अभी के लिए इग्नोर करते हैं, इसे बाद में निपटा जाएगा। और फिर किम उसे इग्नोर करने लगता है और आराम से अपना फ़ोन चलाता है। तभी ली हाजन का फिर मैसेज आता है कि क्या साले तू मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है? क्या तुमने अपना दिमाग हॉस्पिटल में छोड़ कर आया है? तो अपना कांग कहता है कि इसकी क्या क्या दिक्कत है, ये इतना परेशान क्यों कर रहा है? वो उसे बिजी होने का मैसेज कर देता है और आराम से अपना फ़ोन चलाने लगता है। तभी उसे एक कॉल आता है। जब वो कॉल को उठाता है, मुस्कुराकर हेलो बोलता है, तो दूसरी तरफ उसे अपना ली हाजन गालियाँ कहता है कि तू साले कमीने कहीं के, क्या तू पागल हो गया है? तो अपना किम उसके इस जवाब को सुनकर आराम से हंसने लगता है। तो उसे हंसता हुआ सुनकर ली हाजन कहता है कि क्या तू हंस रहा है साले? क्या तुझे अस्पताल में कुछ एक्स्ट्रा दवाइयाँ खिला दी थी जो तुझ में इतनी हिम्मत आ रही है अब? तो अपना कांग हाजन उसे बिजी होने का मैसेज करता है और उसे ये जवाब सुनकर ली हाजन उसे कहता है कि तू साले कमीने पागल कहीं के। तो ली हाजन उसे कहता है चलो कोई ना, अगर तू मेरे फ़ोन काटने की कोशिश कर रहा है तो मैं तुझे बार बार 5 4 3 बार फ़ोन करता रहूँगा। तो ये अपना किम कांग उसका फ़ोन काट देता है और कहता है ये कितनी परेशानी कर रहा है और ये और भी परेशान करेगा अगर ये इसी तरह बार बार फ़ोन करेगा। तो अपना कांग इसके फ़ोन नंबर को ब्लॉक कर देता है। तो अगले सीन में हमें एक छत का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ बंदे जोर से कांग चैन कहकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है साला कांग चैन कमीना कहीं का। और अगले सीन में हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कोई ना होकर अपना वही ली हाजन होता है। ली हाजन पागलों की तरह चिल्लाते हुए कांग चैन ये कहकर अपना फ़ोन फेंक देता है। तो उस वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और साला कमीना कांग चैन कहकर चिल्लाने लगता है। उसी तरफ दूसरी तरफ उसके कुछ दोस्त बैठे होते हैं। उनमें से एक कहता है क्या कर रहा है तूने? अभी 2 महीने पहले ही ये फ़ोन खरीदा था, तू इस तरह क्यों फेंक रहा है? तो अपना ली हाजन उसे घूरते हुए कहता है साले कुछ नहीं, मुझे ये अपना कांग चैन एक नया फ़ोन खरीद कर देने वाला है, कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है। तो उसका दोस्त हंसते हुए कहता है हाँ हाँ, मैं तो भूल गया था, तू कुछ भी अपने पैसों से नहीं खरीदता, तू साले सब कुछ कांग चैन से ही खरीदाता है। तभी हमें ली हाजन को हंसते हुए दिखाया जाता है और वो हंसते हुए कहता है कांग चैन साले कमीने कहीं के, तू बस एक बार स्कूल तो आ, फिर तुझे दिखाता हूँ मेरी ताकत का। फिर दोस्तों हमें रात का समय दिखाया जाता है। पूरे शहर में रात का समय होता है और अपना ही अमसी कांग चैन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, हर एक आर्टिकल देख लिया है अफ्रीका के युद्ध का, पर मुझे कुछ भी खास नहीं मिला। क्या ये कोई सिक्योरिटी रीजन से है या कोई कुछ महत्वपूर्ण कारणों से है? ये कहकर वो और ज़्यादा सोचने लगता है। इतना ज़्यादा सोचने के कारण वो कहता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे 1 2 सिगरेट पीने की ज़रूरत है। फिर वो अपने कमरे के डोर में इधर उधर देखते हुए बैग में
उसके बैग में सिगरेट के पैकेट को ढूंढने लगता है और वो सोचता है साला ये कमीना लगता है पढ़ाकू बच्चा है, इसके पास एक आधी भी सिगरेट नहीं है। हर स्कूल के बच्चे के पास एक दो पैकेट सिगरेट के छुपाए हुए तो होते ही हैं अपने कमरे में, पर इसके पास तो एक भी नहीं है। फिर उसे एक ड्रॉर मिलता है जिसमें बहुत सारा सामान रखा होता है। उसे देखकर अपना कांगचेन सोचता है ये एक अच्छी जगह है कुछ भी छुपाने के लिए। तभी वो एक डायरी खोलता है, उसमें उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उसमें बहुत कुछ लिखा होता है। उसमें उसी ली हाजन के बारे में लिखता है, उस साले कमीने ने मेरे सारे पैसे ले लिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी वो साले मुझे परेशान करते रहते हैं। मैं उन सबको कुछ भी नहीं करता, फिर भी वो मुझसे परेशान करते हैं, मेरे पैसे ले लेते हैं। मैं उनके लिए बहुत कुछ करता रहता हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। उनके सामने जब भी मैं खड़ा होता हूँ, मेरी सांसें फूलने लगती है। मुझे ये सब करते हुए देखकर एक बात समझ आ गई कि मैं एक लूजर के सिवा और कुछ नहीं हूँ, मैं बस मरना चाहता हूँ। ये सब पढ़कर अपना कांग चैन कहता है ये साले ली हाजन ही ने किया होगा, ये बच्चा अपने स्कूल में बुली होता होता होगा। तभी वो एक लाइन पढ़ता है जिसमें लिखा होता है मैं उन सभी हरामखोरों को मारना चाहता हूँ। ये पढ़कर अपना कांग सोचता है कि ये पागल बच्चा कहीं का, अगर ये किसी को मारना चाहता तो शांति से जाकर मार क्यों नहीं देता, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ये सोचकर वो बेड पर बैठ जाता और कहता है मुझे इन सब ने बहुत ज़्यादा थका दिया है। थकान के कारण दोस्तों वो अपने बेड पर ही सो जाता है। कहता है मुझे कुछ देर आराम करने की ज़रूरत है, और उसे आराम करते हुए अपने बेड पर नींद ही आ जाती है दोस्तों। फिर वो कई देर तक सोता है और रात भी हो जाती है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कार अपने इसी अमसी के पिताजी की कार है, वो जा रही होती है। उसमें उसके पिता और कांगचेन बैठे होते हैं। कांगचेन अपने सीट पे पीछे वाली सीट पर बैठा होता है। उसे देखकर अपने कांगचेन के पिता कुछ सोच रहे होते हैं। फिर अपने कांगचेन का स्कूल आ जाता है। अब उसके पिता स्कूल के आगे गाड़ी को रोक कर उससे पूछते हैं बेटा क्या तुम अभी पूरी तरह से ठीक हो गए हो? अगर तुम चाहो तो कुछ दिन और अपने घर में आराम कर सकते हो, तुम्हें अभी स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। तभी अपना कांगचेन जवाब देता है कोई नहीं पिताजी, मुझे कुछ देर बाहर जाना चाहिए, खुली हवा में फिरना चाहिए। तभी ये सुनकर उसके पिता कहते हैं कुछ नहीं बेटा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, तुम ज़्यादा परेशान मत होना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। तो अपना कांगचेन कहता है क्यों नहीं, ज़रूर, यस कहकर वो निकलने लगता है। और उसके पिता कहते हैं ठीक है बेटा फिर मैं भी चलता हूँ। ये कहकर उसके पिता चले जाते हैं और अपना कांग अपने स्कूल में आ जाता है। वो कहता है तो अच्छा ठीक है ये मेरा स्कूल है, पर परेशानी की दिक्कत है कि मुझे अपने क्लासरूम का पता ही नहीं है। ये कहकर वो इधर और उधर अपने क्लास को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे क्लास का पता नहीं चलता। तो वो कहता है मुझे किसी के असिस्टेंट की ज़रूरत है जो मुझे ये बता सके कि मेरी क्लास किस ओर है। तभी अपने हीरे अमसी कांगचेन को पीछे से आवाज़ आती है साले कांगचेन तू यहाँ है। कांगचेन ये सुनकर कहता है कि कौन है। वो पीछे की तरफ देखता है तो सारे स्कूल के बच्चे एक दूसरे से घबराते हुए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वो सभी बच्चे डरे हुए होते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें एक बंदे को आते हुए दिखाया जाता है। तो साले तू है कांगचेन जिसे अस्पताल में कुछ एक्स्ट्रा दवाई खिला दी जिसकी वजह से उसके बम में बहुत ज़्यादा दम आ गया है और वो अब मुझसे पंगा लेना चाहता है। ये देखकर कांगचेन भी थोड़ा हैरान होता है, थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है। और वो
अपना ली हाजन होता है। ली हाजन कहता है ये साला बच्चा मुझे इतनी देर से घूरे जा रहा है, और अपना कांग सोचता है तो ये है ली हाजन जो उस बच्चे को परेशान करता था। और अपना ली हाजन उसे कहता है साले कमीने, तुझे कुछ कल वाले फ़ोन के बारे में मुझे बताना नहीं है कि तूने फ़ोन काटने की आखिर हिम्मत कैसे की। ये सुनकर अपना कांगचेन बड़ी ही अदर से मुस्कुराता रहता है। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर अपना ली हाजन कहता है साले तुझ में अब भी मेरे सामने खड़े होकर इतना दम है जो हंसा जा रहा है। लगता है तुझ में कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है तो चलो कोई ना, मुझे अपना स्कूल का गाइड मिल गया है, अब वो मुझे अपने क्लासरूम के बारे में तो बता ही देगा। ये सुनकर अपने ली हाजुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है साले कमीने कहीं के तू फिर मेरे सामने खड़ा होकर मुझी से पंगा ले रहा है। तो दोस्तों हमारा आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों आपको बता दूं इसके आगे के चैप्टर में अब बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग स्किन शुरू हो जाएंगे। तो आपको अगर फाइटिंग स्कूल बहुत ज़्यादा मानवा पसंद है तो इसमें आगे बहुत ज़्यादा फाइटिंग होने वाली है दोस्तों, आपको बता दूं। और मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल अमजी एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे। इस पर रेगुलर एपिसोड आते रहेंगे इसके आगे के भी। तो दोस्तों अलविदा आपको। और मैं बता दूं आपको बहुत जल्द ही, अगर आपने इस पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, शेयर किया और मेरे व्यूज़ को बढ़ाते रहे इसी तरह और सब्सक्राइबर को भी बढ़ाते रहे, तो मैं बहुत ही जल्दी दूसरे फाइटिंग मानवा भी शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों अलविदा आज के लिए। कल इसी समय हम फिर से एक और एपिसोड रिलीज कर देंगे दोस्तों।